नमस्कार। आज के हमारे चर्चा का विषय है दुख मुक्ति और हमारे पास एक लेख है जो इस पर बात कर रहा है कि कैसे जीवन विद्या को लोग दुख से निकलने के एक रास्ते की तरह देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो आज हम इसी लेख को समझने की कोशिश करेंगे परत दर परत। जी देखिए, आजकल ऐसा लगता है इंसानियत एक मोड़ पर खड़ी है ना। एक तरफ तो ये दुनियावी चीजों की दौड़ है, भौतिकवाद, और दूसरी तरफ वो पुराने आदर्शवादी रास्ते, मतलब धर्म वगैरह। सही। पर लेख यही कह रहा है कि दोनों से ही कोई स्थायी टिकाऊ हल मिलता नहीं दिख रहा, और नतीजा क्या है? तनाव, संघर्ष, यहाँ तक कि युद्ध। बिल्कुल, यही पृष्ठभूमि है। और इसी माहौल में, जैसा लेख बताता है, आदरणीय नागराज जी ने जीवन विद्या, जिसे मध्यस्थ दर्शन भी कहते हैं, उसकी बात रखी। हाँ। मकसद क्या था? समाधान, समृद्धि, एक अखंड समाज और सबके लिए एक सही व्यवस्था। जी, और दुख मुक्ति इसका एक बहुत अहम हिस्सा है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं ये लेख इस बारे में क्या कहता है। आइए इसे समझते हैं। हाँ, तो ये लेख मुख्य रूप से 3 तरह के दुखों की बात करता है: अधिभौतिक, आध्यात्मिक और आदिदैविक। अच्छा। और फिर ये बताता है कि जीवन विद्या की दृष्टि से इनका हल क्या हो सकता है, और साथ ही ये जो पुराने आदर्शवादी दर्शन है उन पर भी एक टिप्पणी करता है। आदर्शवादी दर्शन से मतलब क्या मतलब है यहाँ आदर्शवादी दर्शन से लेखक का मतलब शायद उन विचारों से है जो किताबों में, शब्दों में तो अच्छे लगते हैं, हाँ। पर जीने में मुश्किल है, या कह सकते हैं सबके लिए आसानी से मुमकिन नहीं है। लेख उन्हें गलत नहीं कह रहा। अच्छा। बस मुश्किल बता रहा है, और जीवन विद्या को एक व्यवहारिक विकल्प की तरह पेश कर रहा है, जो सिर्फ सिद्धांतों पर नहीं बल्कि अस्तित्व को समझने और अनुभव करने पर जोर देता है। ठीक है, तो पहला दुख अधिभौतिक दुख। ये मतलब वो तकलीफें हुई जो शरीर से, समाज से या दूसरे लोगों, जीवों से मिलती हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे चोट लग गई, बीमारी हो गई, कोई झगड़ा हो गया, किसी ने बेइज्जती कर दी, या पैसे का नुकसान हो गया, रिश्तों में खटास आ गई। हाँ, ये तो आम है। ये तो हम सब ने महसूस किया होगा कभी न कभी। बिल्कुल। तो जीवन विद्या के नजरिए से देखें तो लेख कहता है कि ये दुख इसलिए होता है क्योंकि हम शरीर को या रिश्तों को ठीक से समझते नहीं। अच्छा। कैसे? रिश्तों में हम उम्मीदें बहुत रखते हैं, पर खुद कितना देना है, कैसे देना है, जिसे लेख न्याय कह रहा है, मतलब बराबरी, समर्पण, सहजता, ये हम नहीं जानते अक्सर। हाँ, ये बात तो है। और शरीर का ध्यान कैसे रखना है, उसकी क्या जरूरतें हैं, इसकी समझ भी कम होती है। तो हल क्या है फिर? लेख सुझाता है, शरीर को दुश्मन नहीं, अपना साथी समझो। रिश्तों में लेन देन का संतुलन, मतलब न्याय लाओ, और परिवार को सिर्फ खून का रिश्ता नहीं बल्कि मिलकर सही ढंग से जीने की जगह बनाओ। और दूसरे दर्शन, वो क्या कहते हैं इस बारे में? लेख के अनुसार कुछ दर्शन कहते हैं कि दुनिया से मन हटा लो, इंद्रियों को काबू करो, या इसे माया समझो। जीवन विद्या इसे थोड़ा अव्यवहारिक मानती है, जिंदगी से भागने जैसा। अच्छा, तो ये बाहरी दुख हुए, लेकिन फिर वो अंदरूनी कश्मकश, लेख उसे आध्यात्मिक दुख कहता है। हाँ, आध्यात्मिक दुख मतलब वो उलझन, असंतोष, डर, गुस्सा, जब जिंदगी बेमतलब सी लगे, खुद पर ग्लानि हो, निराशा घेर ले। बिल्कुल, वो वाली भावना कि मुझे कोई समझता ही नहीं। हाँ। तो जीवन विद्या मानती है कि इंसान में सिर्फ शरीर नहीं है, चेतना भी है। लेख के अनुसार जब ये चेतना, ये समझ सही ढंग से विकसित नहीं होती, मतलब जागृत नहीं होती, तब ये अंदरूनी लड़ाई चलती है। ये दुख असल में हमारी चेतना के उलझे हुए होने या अज्ञान की स्थिति में होने का नतीजा है। तो इसका हल? इसका हल लेख बताता है खुद के होने को समझना, कि मैं शरीर भी हूँ और चेतना भी। अपनी सोच और विश्वास में स्पष्टता लाना। अच्छा। और अपने विचारों, अपनी बातों और अपने कामों में एक तालमेल बनाना। वो जो बुनियादी सवाल हैं ना, मैं असल में क्या हूँ, मेरा होना कैसा है, मैं क्यों हूँ, इनके जवाब पाना। और इस मामले में बाकी दर्शन? कुछ दर्शन कहते हैं इच्छाएं खत्म कर दो, या आत्मा की मुक्ति के लिए तपस्या करो। हाँ, सुना है। जीवन विद्या का कहना है, लेख के मुताबिक, कि इच्छाओं को खत्म नहीं करना है, उनका सही इस्तेमाल समझना है। जिंदगी जीते हुए ही समझ बढ़ानी है। जिंदगी छोड़कर मुक्ति की बात वो व्यावहारिक नहीं लगती। सही। और फिर तीसरा दुख, आधिदैविक दुख। जी, आधिदैविक। ये वो है जो प्राकृतिक घटनाओं से जुड़ा मानते हैं, जैसे तूफान, भूकंप, सूखा, महामारी। हाँ बिल्कुल।
हालांकि लेख में उदाहरण थोड़े मिले जुले से हैं, पर परिभाषा यही है। जीवन विद्या प्रकृति को कोई रहस्यमयी या अनदेखी ताकत नहीं मानती। अच्छा। लेख कहता है प्रकृति एक साफ नियमों से चलने वाली व्यवस्था है। मुश्किल तब आती है जब इंसान इस व्यवस्था से छेड़छाड़ करता है, उसे सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज समझता है। तो समाधान क्या हुआ? प्रकृति के साथ मिलकर जीना। हाँ, सह अस्तित्व। पानी, हवा, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सबको अपना साथी मानना। पर्यावरण का संतुलन बनाना, जैसे पानी बचाना, जैविक खेती करना, ऊर्जा का सही इस्तेमाल। और वो जो पूजा पाठ या यज्ञ वगैरह की बात होती है, देवताओं को खुश करने के लिए, जीवन विद्या लेख के अनुसार उसे बहुत वैज्ञानिक नहीं मानती। कहती है कि इससे डर या अंधविश्वास बढ़ सकता है। जरूरी है प्रकृति को समझना और उसके साथ सही व्यवहार करना। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है फिर? सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? देखिए, जीवन विद्या मानती है कि इंसान खुद ही देखने वाला है, करने वाला है और नतीजे भुगतने वाला भी है। अच्छा। पर यहाँ एक बात है, ये जागृत यानी समझदार इंसान पर पूरी तरह लागू होता है। जो इंसान भ्रम में है वो कर्म करने को तो आजाद है, हाँ, पर उसका नतीजा क्या होगा ये उसके हाथ में नहीं, वो परतंत्र है। जबकि जागा हुआ इंसान कर्म करने और उसका फल पाने दोनों में स्वतंत्र है। मतलब समझदारी ही कुंजी है। सही। दूसरे कई आदर्शवादी दर्शन दुख को पहचानते तो हैं, पर या तो उसे जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा मान लेते हैं या फिर उससे बचने के रास्ते बताते हैं। त्याग, माया, तपस्या, संन्यास। लेकिन जीवन विद्या इंसान को एक पूरी इकाई की तरह देख रही है, जो शरीर, चेतना, परिवार, समाज, प्रकृति, इन सब के साथ जीता है इसी दुनिया में। बिल्कुल। इसीलिए हल कहीं कल्पनाओं में, आसमान में नहीं, यहीं धरती पर है। समझ के साथ जीने में है, संवाद और संतुलन वाले रिश्तों में है, और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने में है, वास्तविकता में है। तो इस चर्चा के बाद सोचने के लिए एक बात ये छोड़ी जा सकती है, अगर जैसा लेख कहता है जागृत मानव कर्म और फल दोनों में स्वतंत्र है, तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे अकेले हों या दूसरों के साथ, इस स्वतंत्रता को सच साबित करने के लिए पहला कदम क्या उठाया जा सकता है? आज हम बात कर रहे हैं जीवन में आने वाले दुखों की। ये क्यों आते हैं? कि दुख 3 तरह के हो सकते हैं। अधिभौतिक, मतलब जो बाहर से आते हैं, लोगों से, चीजों से। फिर आध्यात्मिक, जो हमारे अपने अंदर से, हमारे मन से, विचारों से पैदा होते हैं। और तीसरे आदिदैरिक, जिन्हें हम शायद कुदरती या अनजाने कारण कह सकते हैं। और देखिए, पुराने दर्शनों ने इन दुखों की बात तो की है, समझाया भी है, पर उनके जो समाधान थे वो या तो सिर्फ मानसिक स्तर पर थे, मतलब सोच बदल लो, या फिर कई बार वो त्याग या पलायन की बात करते थे, जो शायद हर किसी के लिए करना संभव ना हो, व्यावहारिक ना हो। तो इसीलिए आज हम स्रोतों के आधार पर जीवन विद्या को समझने की कोशिश करेंगे। इसे एक व्यावहारिक समाधान के रास्ते की तरह प्रस्तुत किया गया है। जीवन विद्या का जो मुख्य दावा है वो ये है कि ये श्री ए नागराज जी द्वारा प्रस्तुत मध्यस्थ दर्शन पर आधारित है। मध्यस्थ दर्शन मतलब चीजों को जस का तस देखना, बिना किसी रंग के चश्मे के। और ये दर्शन कहता है कि अगर हम अस्तित्व को, इंसान के व्यवहार को और प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को, जिसे सह-अस्तित्व कहा गया है, उसको अगर सही सही समझ लें तो तीनों तरह के दुखों का सिर्फ थ्योरी में नहीं बल्कि प्रैक्टिकल हल संभव है। बिल्कुल। जब ये जुड़ाव समझ में आता है तो जो अंदर के टकराव हैं, मतलब आध्यात्मिक दुख, और जो बाहर के रिश्तों की उलझने हैं, अधिभौतिक दुख, वो सुलझने लगते हैं। ये कोई जीवन से भागने की बात नहीं है। हाँ, ये पलायन नहीं। बिल्कुल नहीं। ये तो जीवन को उसकी पूरी समग्रता में, टोटलिटी में जीने की बात है, उसे समझने की बात है। तो फिर अगर किसी को ये समझना हो, खुद जांचना हो, तो कैसे करें? क्या तरीका है? स्रोत बताते हैं कि इसके लिए एक जीवन विद्या परिचय शिविर होता है। इसे एक तरह से पहला कदम बताया गया है। कहते हैं कि ये उन सवालों के जवाब ढूंढने में मदद कर सकता है जो हमें अक्सर परेशान करते हैं। ये एक 7 दिन का रेसिडेंशियल मतलब आवासीय शिविर होता है। और देखिए, इसे किसी धर्म या पंथ की तरह नहीं देखना है। ये जीवन को तर्क से, अनुभव से समझने का एक बहुत ही व्यवस्थित, एक सिस्टमैटिक तरीका है। अच्छा। स्रोत यही कहते हैं कि इससे तनाव कम हो सकता है, जो कंफ्यूजन है, भ्रम है, वो कम हो सकता है,
रिश्तों में बैलेंस आ सकता है और जो जरूरी मानवीय मूल्य हैं जैसे संवाद करना, सहयोग करना, शेयरिंग, अनुशासन, ये सब विकसित हो सकते हैं। और खास बात यह है कि ये शिविर निःशुल्क है, मतलब रहने की व्यवस्था निःशुल्क है। सिर्फ भोजन का एक बहुत मामूली सा योगदान होता है, करीब 150 रुपए प्रतिदिन। अच्छा, तो ये शिविर किसके लिए फायदेमंद हो सकता है? कौन जा सकता है? स्रोत कहते हैं कि ये तो हर किसी के लिए है। छात्र हो, माता पिता हो, पति पत्नी हो, नौकरी करने वाले लोग, बुजुर्ग, शिक्षक, मतलब हर वो इंसान जो जीवन में समाधान चाहता है, समृद्धि चाहता है, डर से मुक्ति मतलब अभय चाहता है, संतुलन चाहता है। और ये होता कहाँ है? जगह ये छत्तीसगढ़ में अभ्युदय संस्थान है, अछोटी में, जिला दुर्ग, वहां होता है। रायपुर सबसे पास का रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट है। संपर्क के लिए नंबर भी दिए गए हैं। चंद्रशेखर भैया हैं 9893025307 और मंजीत भैया 9301359227। इन पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। रेगुलर जानकारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी, और देखिए इसकी विश्वसनीयता सिर्फ बातों में नहीं है जी, जैसा आपने कहा, हजारों लोगों ने इन शिविरों का अनुभव किया है। यस, और इसका असर भी दिख रहा है, ठोस उदाहरण है। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे अपने स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है। दिल्ली का जो हैप्पीनेस करिकुलम है उसका आधार भी इसी दर्शन में है। कई विश्वविद्यालय इसे वैल्यू एजुकेशन के तौर पर अपना रहे हैं और यहाँ तक कि AICTE जो इंजीनियरिंग शिक्षा की सबसे बड़ी संस्था है, उसने भी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के लिए इसकी किताबों को मान्यता दी है। अरे वाह! तो ये दिखाता है कि ये सिर्फ हवा में बातें नहीं है, ये जमीन पर परखा जा रहा है, लागू हो रहा है। तो मतलब सार यही निकलता है कि जीवन विद्या की रोशनी में समाधान तो मौजूद है, बस हमें शायद उन्हें जानने और खुद जांचने की जरूरत है। और श्रुत सामग्री इसी जांच पड़ताल के लिए परिचय शिविर में जाने को प्रोत्साहित करती है। बिल्कुल सही। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं फिर से कहूंगा, ये कोई आंख बंद करके मानने का प्रस्ताव नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये खुद अनुभव करने का, स्वयं जांचने का एक खुला निमंत्रण है। खुद जांचना है। हाँ, जैसा हमने कहा, हजारों लोगों ने इसे जांचा है और अपने अनुभव से इसकी पुष्टि की है। तो अंत में शायद यही सोचने की बात है कि क्या जीवन की उलझनों के समाधान की इस संभावना को हम 7 दिन का समय देकर खुद जांचा जा सकता है? ये मानने या ना मानने की बात बाद में आती है, पहले खुद अनुभव करके देखें। क्या पता इन 7 दिनों में अपने बारे में, जीवन के बारे में कुछ ऐसा नया मिल जाए जिसकी तलाश शायद हमेशा से रही हो।